जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल गुरुजी हिट मैथ पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो दोस्त आज हम साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है दोस्त सिंपल इंटरेस्ट, बोले तो साधारण ब्याज। तो पहले दोस्त हम इसका कुछ बेसिक जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, साधारण ब्याज होता क्या है। तो दोस्त हम सभी हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में किसी न किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हम देते भी हैं लेते भी हैं। तो यही सब चीजें हम क्या होता है कि जितने भी सारे क्वेश्चन बने हैं हमारे ही जीवन से लेकर रिलेट होकर बनते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, खुद से रिलेट करिए, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो जब आप टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं आ गया हूँ। टेंशन लेने की बात खत्म कर दो, यानी कि टेंशन को सीधे भेज दो पेंशन लेने। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। पहले बेसिक बता दूंगा, उसके बाद तो फिर चालू हो जाएगा एकदम बेहतरीन से बेहतरीन। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है दोस्त, यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इन सब से आधारित जो भी बेसिक चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो पहला होता है दोस्त प्रिंसिपल। क्या होता है दोस्त? प्रिंसिपल, बोले तो मूलधन। दूसरा क्या होता है दोस्त? रेट, बोले तो दर। तीसरा क्या होता है दोस्त? टाइम, बोले तो समय। चौथा क्या होता है दोस्त? एसआई, बोले तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। पांचवा क्या होता है दोस्त? अमाउंट, बोले तो मिश्र धन। मिश्र धन यानी कि प्रिंसिपल, रेट, टाइम, एसआई, अमाउंट, इन्हीं सभी पे डिपेंड सारे क्वेश्चन होंगे। बस आपको दिमाग लगाना है, क्वेश्चन पढ़ना है, स्टॉक से करना। तो मैं आपको टेंशन ले, यानी कि टेंशन मैं आपको नहीं दूंगा, आपको फ्री माइंड करूंगा। ऐसा रूल, ऐसा नियम बताऊंगा कि आपका टेंशन सीधे पेंशन लेने चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है, रेट मतलब दर होता है, टाइम मतलब समय होता है, और एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो इन्हीं पे डिपेंड सारे क्वेश्चन होंगे, बारी बारी से इन्हीं को पूछेगा आपको, और कुछ नहीं पूछेगा, इन्हीं को पूछेगा। तो चलिए किसको पूछेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो पहली बात, क्वेश्चन से पहले ये भी जान लो आप कि जो भी साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज जो होता है दोस्त, जैसे कि हमने कोई धन उधार लिया, जैसे मान लो मैंने 1000 रुपया उधार ले लिया किसी से, कहा कि मैं तुमको दोस्त 2 महीने बाद लौटा दूंगा, यानी टाइम कितना हो गया दोस्त? 2 मंथ हो गया। और कहा कि मैं तुमसे, देखो भाई तुम मतलब मेरे खुद के रिलेशन से हो या फिर दोस्त हो, तो मैं तुमसे केवल आर जो लूंगा 2 रुपया प्रति 100 पे लूंगा, ठीक है? 2 रुपया क्या लूंगा? प्रति 100 पे लूंगा। तो क्या होगा कि तुमको 2 महीने बाद मुझे लौटाना पड़ेगा, नहीं लौटा पाओगे तो ब्याज लूंगा मैं। तो क्या किया कि वो 2 महीने बाद नहीं लौटा पाया, तो क्या किया? ब्याज ही जाकर दे दिया। तो कितना दे दिया, ध्यान देने वाली बात है। प्रिंसिपल यानी 1000 रुपया उधार लिया 2 महीने के लिए, और रेट क्या यानी जो दर कहा कि भाई मुझे देखो तुम अपने दोस्त हो तो मुझे तुम 100 पे 2 रुपया देना। कितना देना? 100 पे 2 रुपया, यानी प्रति 100 पे 2 रुपया लगता है। कितने टाइम के लिए? 2 महीने के लिए। तो 2 महीने के लिए लगता है, तो वो पूरा पैसा लौटाने की बात थी, लेकिन वो नहीं लौटा पाया, तो उसका ब्याज क्या हुआ दोस्त?
तो ब्याज मतलब क्या हो गया दोस्त, तो इसका और इसका सीधे गुणा करेंगे, यानी पूरा पैसा लिख दिया, गुणे 2/100 गुणा के 2, यानी इसका और इसका, यानी हमेशा आर मल्टी टी करेंगे हमेशा, ठीक है दोस्त। 100 इसका भाग हो गया, यानी कि 0 0 का 2 दूना के 4, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्त, आंसर। यानी 40 रुपया उसका क्या हो गया, ब्याज हो गया, 40 रुपया ब्याज हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को समझेंगे, खुद से रिलेट करिए, खुद से क्वेश्चन करिए। मैं हमेशा बताता हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो खुद से रिलेट करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। देखो दोस्त क्वेश्चन क्या है, अभी आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, अभी टेंशन मत लो आप, बेसिक बताने के बाद आपको इतना एडवांस करा दूंगा कि फिर कभी भी आपको दिक्कत आ ही नहीं सकता है, विश्वास करिए, भरोसा रखिए। तो देखिए प्रिंसिपल दे दिया दोस्त 2500 रुपया, जैसे मैंने या आपने किसी को 2500 रुपया दिया 4 वर्ष के लिए, यानी टी है 4 वर्ष के लिए। अब आर क्या दिया है दोस्त, 5% की दर से, यानी 5% का मतलब होता है प्रति 5 में 100, यानी प्रति 100 में 5 रुपया, यानी हर एक 100 में 5 रुपया ब्याज लगेगा साल भर में, यानी एक साल का, ठीक है। प्रति 100 में 5 रुपया ब्याज लगेगा। कितना रुपया, 5 रुपया ब्याज लगेगा। तो साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज करेंगे क्या दोस्त, सिंपल सी बात है, हमेशा टाइम और रेट का इंटू कर देंगे और फिर इसमें उसका डिवाइड कर देंगे। 25 तो प्रिंसिपल हो गया, गुणा कर दिया, 5 गुणे के 4 बटे के 100 है, ये है, तो 0 0 कट गया, 5 चौक का 20, 25 दुना के 50, यानी 500 रुपया क्या होगा दोस्त, ब्याज हो गया। तो हमारा ब्याज कितना हुआ दोस्त, 500 रुपया, 5 चौक का 20, 25 दुना के 50, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया 500 रुपया। एकदम आसान तरीके से समझनी, आपने किसी को 2500 रुपया दिया, कहा कि मुझे 4 वर्ष के लिए, यानी कि 4 वर्ष के लिए आपने दे दिया, और कितने, 5% वार्षिक दर से, वार्षिक हो सकता है, मंथली हो सकता है, तिमाही हो सकता है, छमाही हो सकता है। तो अब सभी टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप वीडियो को देखते रहिए, बेहतरीन से बेहतरीन तरीका बताऊंगा, ठीक है दोस्त। तो यही हो गया आपका, जैसे देखो P बराबर 2500 हो गया, रेट आपका टाइम कितना हो गया, 4 वर्ष हो गया, रेट 5% है, 5% का मतलब 5/100 होता है, ठीक है दोस्त, 5/100 होता है, इसलिए यहाँ पे गुणा हो गया, आ गया हमारा आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा, कोई टेंशन। देखो दोस्त, कितने समय में 5000 का 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1000 हो जाएगा। अब देखो इसमें समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्त, समय पूछ रहा है, यानी कि प्रिंसिपल क्या दिया है दोस्त, 5000, क्या दिया है 5000, रेट क्या दिया है दोस्त 10%, एसआई कितना है दोस्त 1000, हमसे पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्त, टाइम पूछ रहा है। ध्यान देने वाली बात है भैया, आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक जानना जरूरी होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, अब घबराने की बात नहीं है, ठीक है दोस्त। तो 5000 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, यानी कि हमने 5000 किसी को उधार दिया, आपने 5000 किसी को उधार दिया 10% की दर से। 10% का मतलब क्या होगा दोस्त, 10/100, यानी प्रति 100 में 10 रुपया देना पड़ रहा है, प्रति 100 में 10 रुपया देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ब्याज, ब्याज कितना हो जा रहा है, 1000 रुपया हो जा रहा है। जब प्रति 10 यानी 100 में 10 रुपया देंगे तो ब्याज 1000 रुपया हो जा रहा है। तो टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्त, टाइम पूछ रहा है। तो देखो हम करेंगे क्या, एकदम सिंपल तरीका, ध्यान देना आप। टाइम बराबर मान लो, यानी लिख देंगे 1000 गुणे के 100 बटा के, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रिंसिपल 5000 गुणा के 10, ठीक है दोस्त। तो 0 0 कट गया, एक ये भी 0 कट गया, यानी बचा 5 एकम 5, 5 गुना के 10, यानी 2 वर्ष, यानी 2 ईयर्स, ठीक है दोस्त, 2 वर्ष आएगा। आप वैसे भी निकाल सकते हो, यानी प्रति 100 में कितना है, प्रति 100 में 10% है। तो हमें क्या निकालना है दोस्त, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है मतलब ब्याज दिया है,
तो करेंगे क्या, सीधे से ब्याज में 100 का गुणा करेंगे और इन दोनों का गुणा करके भाग कर देंगे, हो जाएगा आंसर। एकदम आसान तरीका है, एकदम बेहतरीन तरीका है। अभी तो ये सिंपल है, बेसिक चीज है, आप टेंशन मत लो। ठीक है दोस्त, बस इस वीडियो को देखते रहिए और प्लीज मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरा आप तक अगला वीडियो पहुंच सके। तो दोस्त प्लीज सपोर्ट मी, आपका चैनल है, आप ही को बढ़ाना है, तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब और लाइक। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन क्या है। अजय कोई नाम का लड़का है जो कि 2000 का कर्ज दिया तथा 3 वर्ष बाद वह मूलधन से 300 रुपया अधिक पा गया। ठीक है, मूलधन से कितना अधिक पा गया, 300। ब्याज की दर क्या होगी, क्या आप पूछ रहे थे, ब्याज की दर क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, ब्याज की यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्त, जब 300 अधिक पा रहे थे ऐसा ही हो गया। ये प्रिंसिपल दिया ही है, ये टाइम दिया ही है, तो करेंगे क्या, आर बराबर लिख देंगे 300 SI, 300 SI गुणे 100 कर देंगे, बटा के क्या कर देंगे दोस्त, 2000 गुणे 3। ठीक है दोस्त, एकदम बेहतरीन तरीका है। इसे काट देंगे, बस कट गया, ये 0 से ये भी 0 कट गया, ये 3 से ये भी 3 कट गया, 2 पंजे के 10, यानी 5%। क्या होगा दोस्त, 5%। क्या हो जाएगा, 5%। अब आप देखना, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आपको बेसिक बता रहा हूँ, एडवांस आपको बताऊंगा, घबराना मत प्लीज। बस आप वीडियो को देखते रहो, क्योंकि बेसिक जानना जरूरी होता है। पता है आपको आता है, फिर भी आप देखो। तो अजय ने 2000 रुपये का कर्ज दिया, 3 वर्ष बाद वह मूलधन से 300 अधिक कमा लिया, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो ब्याज की दर क्या होगी दोस्त, आर बराबर निकाल लिया मैंने, यानी कि क्या, हमेशा ब्याज में 100 का गुणा हमेशा होगा। क्या, हमेशा होगा। क्यों, क्योंकि ब्याज हमेशा 100 पे निकलता है, किस पे, प्रति 100। 5% मतलब क्या है, 5 प्रत्येक 100, यानी प्रत्येक 100 में 5 रुपया ब्याज लग रहा है, प्रत्येक 100 में 5 रुपया ब्याज लग रहा है। ये चीज आप ध्यान देना। ये तो देखो दोस्त, किसी धन का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 600 हो जाता है, तो वह धन क्या होगा। यानी क्वेश्चन का वेरिएशन समझो आप, क्वेश्चन का वेरिएशन समझना ही सबसे बड़ी बात है। जो क्वेश्चन के वेरिएशन को समझ गया, समझो हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। तो क्वेश्चन का वेरिएशन समझाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन को सीधे पेंसिल लेने भेजिए, अब क्वेश्चन यहाँ पे आप मुझसे पढ़िए। तो देखिए, किसी धन का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 600 हो जाता है, तो वह धन क्या होगा, वह धन क्या होगा। यानी कि भाई धन का पता नहीं है, ब्याज फ्याज सब दे दिया, तो अब देखो क्या होगा धन। सिंपल सी बात है, मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ कि हमेशा ब्याज में 100 का गुणा करोगे, टाइम यानी कि टाइम और रेट का इंटू कर दोगे, तो 15 गुणा के 2, 15 गुणा के 2। ठीक है दोस्त, तो 15 चौका 60, 20 दुना के 40, पी बराबर हो जाएगा 2000। तो हो जाएगा दोस्त हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एकदम आसान तरीका है, एकदम बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगा, बस आप इस वीडियो को देखते रहना। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्त, हमारा क्वेश्चन क्या है। श्याम ने 3200 रुपया 6.5% वार्षिक दर से ब्याज की दर से उधार लिया, तो 5 वर्ष के अंत में उसे कितना रुपया देना होगा। ठीक है, कितना रुपया देना होगा। तो सिंपल सी बात है, अमाउंट की बात कर रहा है, तो लिख दोगे आप 3200 प्लस क्या करोगे दोस्त, 3200 गुणे 13 बटा के 2 गुणे 5 बटे के 100। ठीक है दोस्त, ये परसेंट का 100, 0 0 कट गया, ये 16 हो गया, 16 पचे 80 हो जाएगा दोस्त। तो क्या हो जाएगा, 16 पचे 80, तो 80 में 13 का गुणा करो, 13 अट्ठा 8 3 24, 8 का 5 2 10, 104। ठीक है दोस्त, यानी कि 1040। अब इनको जोड़ देंगे, यानी जोड़ने पे कितना आएगा दोस्त, 4240। यही हमारा क्या होगा दोस्त, अमाउंट आ गया। क्या आ गया, मिश्र धन। क्या आ गया दोस्त, मिश्र धन।
तो ये तो बेसिक है दोस्त, ये तो बेसिक है। अभी इसके बारे में कुछ और जान ले, तो बेसिक चीजें जानना जरूरी है, ठीक, बेसिक चीजें जानना जरूरी है। तो हम आपको यही कहेंगे कि आप बेसिक जान लो, उसके बाद मैं अभी आपको एडवांस कराने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं, यानी कि आपको अमाउंट पूछेगा तो हमेशा भाई 3200 लिख दीजिए, फिर एसआई निकाल के जोड़ देना है। क्या करना है, एसआई निकाल के जोड़ देना है, ये एकदम टाइम नहीं लेगा, आराम से कर लेंगे आप, ठीक है। देखो दोस्त, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष में इतना हो जाएगी, इतना हो जाएगी। बात समझ जाओ आप, इतना हो जाएगी मतलब ये अमाउंट है। क्या है दोस्त, ये अमाउंट है। क्वेश्चन का वेरिएशन समझो आप, इसलिए मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। आप टेंशन मत लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन अभी बेसिक आप जान लो, ठीक है दोस्त। तो बेसिक जानने का जरूरत क्या है, बेसिक जानने का जरूरत है कि जब न्यू मजबूत होगा तभी तो मंजिल जितना बना सकते हो भाई। तो इसलिए आपको बेसिक जानना जरूरी है, ठीक है। तो कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 6500 हो जाएगी। तो धनराशि की बात होता है तो P बराबर, ध्यान देना आप, तो ये जो वर्ष है, ये जो क्या है दोस्त, ये जो वर्ष है और ये क्या है, रेट है। तो हमेशा बता रहे इसमें गुणा होगा। तो क्या करोगे दोस्त, यानी कि R मल्टी टी बराबर 6 पंजे के 30। क्या करोगे, 6 पंजे के 30। तो ये क्या हो गया दोस्त, ब्याज हो गया। क्या हो गया दोस्त, ब्याज हो गया। क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब हमें क्या निकालना है, मूलधन। मूलधन 100 होता है, तो मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा, 100 प्लस ब्याज, 100 प्लस ब्याज, यानी कि 100 प्लस ब्याज कर दोगे आप, तो हो जाएगा 130%। क्या हो जाएगा दोस्त, 130%। ध्यान देना आप। अब हमें 6500 क्या दिया है, 6500 क्या दिया है, अमाउंट दिया है। अब 130 का मतलब क्या है कि 130 का इसमें भाग करेंगे हम, 130 बटे का भाग करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, 130 का इसमें भाग करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 6500 गुणे, यानी कि ये पलट जाता है गुणा के रूप में, बटे 130। तो 13 पचे के 65, ये 0 से 0 कट गया, तो बचा कितना दोस्त, 5000। कितना बचा दोस्त, 5000। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। जब भी कोई भी धन पूछे, यानी मूलधन पूछे, ब्याज दिया रहे, ब्याज नहीं है दोस्त, यानी कि अमाउंट दिया रहे, अमाउंट दिया रहे, तो क्या करना है, रेट और टाइम में इनटू करेंगे और 100 में उतना जोड़ेंगे, तो जो आएगा उसका भाग कर देंगे। क्योंकि दोस्त ये भी क्या है, ये भी अमाउंट है और ये भी अमाउंट है, तो अमाउंट का भाग करना ही पड़ता है, गुणा नहीं करना पड़ता है। जब अमाउंट का भाग करेंगे तब जाके प्रिंसिपल आएगा। तो एकदम आसान तरीका है, एकदम बेहतरीन तरीका है, एकदम। R मल्टी टी मतलब क्या होता है दोस्त, ब्याज होता है। R मल्टी टी मतलब ब्याज होता है, और 100 प्लस R मल्टी टी, यानी कि ये क्या हो गया, ये अमाउंट हो जाएगा। और डायरेक्ट केवल 100% क्या होता है दोस्त, ये आपका क्या होता है, सीधे प्रिंसिपल होता है। तो इन सब चीजों को जानना जरूरी है। तो यही हमारा क्या हो गया दोस्त, आंसर हो गया। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो साधारण ब्याज मैंने आपको बताया, क्वेश्चन समझे आप, तो कुछ और चीजें जान लेते हैं। यानी कि हमेशा क्या होता है दोस्त, 100 पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, 100 पे। किस पे, 100 पे। कोई भी ब्याज निकलेगा, कोई भी प्रिंसिपल निकलेगा, कोई भी अमाउंट निकलेगा, तो किस पे डिपेंड करेगा, 100 पे। जैसे होता है 5 रुपया सैकड़े, 5%। 5% का मतलब क्या होता है दोस्त, 5 बटा के 100, यानी कि 100 में 100 रुपया हमारा क्या है, मूलधन है। मूलधन कितना है दोस्त, 100 रुपया है। तो 100 में कितना ब्याज लग रहा है, 5 रुपया। 5 रुपया ब्याज लग रहा है, तो टोटल पैसा कितना होगा दोस्त, 105 रुपया। कितना होगा दोस्त, 105 रुपया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमाउंट होगा। यानी ब्याज कितना होगा, देखो आप ध्यान देना, मैंने लिख दिया मान लो 20%।
20% को लिखा 20/100। क्या लिख दिया दोस्त? 20/100। अब ये इसमें ये देखो 100 मेरा है मूलधन। 100 क्या है दोस्त? मूलधन है। 20 जो है हमारा ब्याज है। क्या है दोस्त? ब्याज है। अब इसमें जब जोड़ देंगे तो 120 जो बनेगा वो हमारा अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? अमाउंट हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये तो टाइम जो होता है वो तो हम पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कितना वर्ष देगा, कितना वर्ष देगा। तो इस चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है कि 20% बराबर होता है 20/100। तो जो हमेशा मैं आपको बता दे रहा हूँ 100 पे ही निकलेगा, नहीं 100 हमारा हो जाएगा मूलधन। 20 जो है 100 पे 20 यानी कि 100 रुपया में 20 रुपया ब्याज है, तो टोटल अमाउंट होगा 120। ये 1 महीने का मान लो या 1 वर्ष का मान लो, ठीक है दोस्त? 1 महीने या 1 वर्ष का मान लो, मतलब वही निकलेगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं, यदि मैं लिख दूं मूलधन, मूलधन बराबर क्या हो जाता है? 100%। 100% मूलधन मतलब तो 100% हो, उसमें कोई कमी न वृद्धि होगा। मूलधन तो मूलधन होता है। अब क्या होता है? ब्याज। ब्याज हमेशा R×T होता है दोस्त। R× क्या होता है? T होता है। R मतलब क्या होता है? रेट, यानी कि दर गुणे समय। दर गुणे क्या होता है दोस्त? समय होता है। अब यहाँ पे यदि हम अमाउंट की बात करें, मिश्र धन की बात करें, तो मिश्र धन हो जाएगा आपका 100 प्लस 100 मतलब क्या होगा दोस्त? मूलधन हो गया। फिर प्लस R×T मतलब समझो ए भी परसेंट में ए भी बराबर हो जाएगा वही जो आने वाला है। अब हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है। ये चीजें आप समझ जाओ कि मूलधन कितना होता है दोस्त? मूलधन होता है 100 और ब्याज जो होता है R×T। R×T यानी कि दर गुणे समय %। मिश्र धन क्या होता है? 100 प्लस R×T। आपको पता ही है मिश्र धन बराबर होता है SI प्लस P, यानी कि मूलधन या फिर ब्याज प्लस मूलधन। तो ये आपको पता है अमाउंट होता है। तो बेसिक चीजें जान लो आप, उसके बाद तो गर्दा उड़ाओगे, गर्दा मचाओगे। आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज अगले वीडियो में आपको इससे भी बेहतरीन अब एडवांस लेवल का कंटेंट लेकर आऊँगा, यानी कि बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरा आप तक अगला वीडियो पहुंच सके। तो दोस्त प्लीज़ आपके प्यार की ज़रूरत है मुझे, प्यार बनाए रखिए। तो जय हिंद, जय भारत।